Hello, I'm Sufia, your storyteller. I am good, I hope you're doing well. And welcome to the first episode of Unsolved Crime Mysteries. आज हम कवर करेंगे इस्ताल वुमेन मर्डर मिस्ट्री. Yes, an unsolved murder which is haunting Norway since 46 years. Like 46 years into the business, and still police couldn't find who the woman was. Her name, her identity, nothing. They didn't even knew from where she came. On 29 November 1970 एक आदमी अपनी बेटियों के साथ इस्टालिन वैली से गुजर रहा था. तभी उन्हें एक बहुत ही अजीब सी जलने की बू आती है, और जब वो इस स्मेल को फॉलो करते हुए आगे पहुंचते हैं तो उनके सामने एक हॉरिफाइंग मंजर होता है. एंड दैट वाज द इस्टालिन वुमेन डेड बॉडी. हम इस केस में इस वुमेन को इस्टालिन वुमेन इसलिए बुला रहे हैं बिकॉज इसकी आइडेंटिटी अभी तक कंफर्म नहीं है. सो शी हैज नो नेम, सो वी विल कॉल हर इस्टालिन वुमन. हॉरिफाइंग मंजर को देखते हुए उस आदमी ने जल्दी से पुलिस को कॉल किया एंड पुलिस उस क्राइम सीन पर पहुंची. नाउ व्हाई आई एम सेइंग इट इज अ क्राइम सीन? बिकॉज इस्टालिन वैली इज फेमस फॉर पीपल हु कमिट सुसाइड्स एंड फॉर हाइकर्स who would have fallen from there. So basically it's a favorite point for all those people who die there. But this woman was not any of them. How and why? Let's see. जब पुलिस क्राइम सीन पे पहुंची तो उस डेड बॉडी की जो पोजीशन थी, उसके आसपास की जो चीजें थी, वो बहुत ही वियर्ड और अलग स्टोरी बता रही थी. इस डेड बॉडी का पूरा फेस along with her hair, most of the hairs, वो सारे burnt थे. But strangely, उसके back से she was not burnt, which was the first speculation कि जब उसको आग लगाई गई थी या accidentally आग लगी थी तो she tried to save herself. That means she did not want to commit suicide. Secondly, उसके आसपास कुछ नोटपैड, कुछ कपड़े और कुछ परफ्यूम की बॉटल्स भी मिली थी जिसके लेबल्स डेलिब्रेटली स्क्रैप ऑफ थे, विच इज अगेन एक बहुत ही वियर्ड चीज, क्योंकि जिसने भी वो स्क्रैप हटाए होंगे वो इसीलिए हटाए होंगे ताकि उस वुमेन की आइडेंटिटी ना पता लगे कि फ्रॉम वेयर शी बिलोंग्ड, राइट. थर्डली, जो उसकी पर्सनल एक्सेसरीज थी जैसे कि उसकी वॉच, उसके हेयर क्लिप्स एंड एवरीथिंग दैट अ वुमन वेयर्स, उसकी बॉडी पे होने के बजाय उसके बॉडी के अराउंड कुछ इस तरीके से सर्कुलर पैटर्न में बिखरे पड़े थे जैसे कि मानो कोई रिचुअल परफॉर्म किया गया हो. नाउ all these positions of the things were enough to conclude that it was not a suicide or an accident. It was a planned murder. On 2nd November 1970, police found 2 suitcases जिसके अंदर there were cosmetics, eczema cream, कुछ Norwegian, Belgian money, British, Swiss coins were also there. और उस सूट केसेस के अंदर बहुत सारी चीजें थी जिनके लेबल्स स्क्रैप्ड ऑफ थे उसके साथ साथ. बट थैंकफुली वन ऑफ द सूट केसेस के ऊपर कुछ हैंडप्रिंट्स मिले और वो हैंडप्रिंट्स इस्टाल वुमेन की डेड बॉडी के हैंडप्रिंट से मैच करे, जिससे ये पता लगा कि ये जो 2 सूट केसेस थे वो बिलोंग करते थे इस्टाल वुमन को. बट सूट केसेस मिलने के बाद भी, विच वॉज अ बिग सबूत, उसके मिलने के बाद भी वो ये चीज फाइंड ही नहीं कर पाए कि व्हाट वाज हर नेम, फ्रॉम वेयर शी केम, एंड जो डिफरेंट कंट्रीज की मनी या कॉइन्स उस सूटकेस के अंदर थे उससे लग रहा था दैट शी मस्ट बी समबडी हु इज अ ट्रैवलर, हु इज रिच एंड हु लाइक्स टू ट्रैवल अराउंड, राइट. सो अगेन इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड कि वो किस कंट्री से बिलोंग करते थे. अब इस इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए और उसकी डेड बॉडी की ऑटोप्सी करके जो भी उन्हें इंफॉर्मेशन मिली रिगार्डिंग हर हेयर कलर, हर स्किन टोन, एनीथिंग और एवरीथिंग, वो सब उन्होंने
यूज करके एक इंफॉर्मेशन, एक नोटिस फॉर द डेड बॉडी आइडेंटिफिकेशन जो होता है वो बनवाया एंड उसको उन्होंने पब्लिकली इशू कर दिया। उस सूटकेस में एक प्लास्टिक बैग मिला विच बिलोंग्ड टू अ फुटवेयर स्टोर। जब उस फुटवेयर स्टोर के ओनर से बात की पुलिस ने, तो उनके बेटे, उस ओनर के बेटे ने, जिसने उस इज़डाल लेडी को कुछ बूट्स बेचे थे, तो ही केम फॉरवर्ड एंड उसने बहुत डिटेल में बताया दैट हाउ क्लासी, हाउ रिच शी वॉज एंड शी यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश विद एन एक्सेंट ऑफ हर ओन, विच क्लियरली शोन कि शी वॉज वेरी रिच एंड वेरी एजुकेटेड। ठीक है, अब उस डिस्क्रिप्शन के थ्रू जो पुलिस है उसने एक होटल ट्रेस डाउन किया जिसमें इज़डाल वुमेन रुकी थी। बट हियर कम अनदर ट्विस्ट। जिस होटल में वो लोग इन्वेस्टिगेशन करने गए, तो उस होटल में इज़डाल वुमेन का नाम was रेनेला लॉज, विच मीन्स कि उस बंदी ने एज रेनेला लॉज उस होटल के अंदर साइन इन किया और वो वहां पे रुकी। बट दैट वॉज नॉट हर रियल नेम। नॉर्वे में वो अराउंड 9 होटल्स में रुकी और उसने 9 होटल्स में डिफरेंट नेम्स से चेक इन किया था, विच मीन्स दैट शी शोड 9 डिफरेंट आइडेंटिटी प्रूफ्स और मे बी उसके पासपोर्ट्स, एंड उसके पासपोर्ट्स या उसकी जो भी और ओरिजिनल आइडेंटिटी होगी, दैट वॉज इन 9 नेम्स। नाउ दैट arose a speculation that she was somebody who was sent from Israel as an agent. उस टाइम पर इज़राइल एंड नॉर्वे में कोल्ड वॉर चल रहा था, तो इस मिस्टीरियस आइडेंटिटी से पता लगा कि जो भी उसने ये अलग अलग आइडेंटिटीज बना के शी केम इन द नॉर्वे, ये पता लगा कि शी वॉज समबडी हु वॉज सेंट फ्रॉम इज़राइल एज एन एजेंट, ताकि वो यहाँ पे कुछ कर सके वॉर से रिलेटेड। जब उन्होंने इन 9 होटल्स के स्टाफ से पूछताछ की पुलिस ने, तो उनको उस विमेन के कुछ वियर्ड पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर के बारे में पता लगा। फॉर एग्जाम्पल कि वो बोलती थी, बहुत टाइम उसने बोला कि यार, मतलब उसने बहुत टाइम ये अपील की, ये याचना की कि आप मेरा रूम चेंज करो, एंड एक रात तो उसने रूम 3 टाइम्स चेंज करवाया था, विच अगेन स्पार्क्ड लॉट ऑफ स्पेकुलेशंस कि वो कर क्या रही थी, हु वाज शी। Mysterious, isn't it? Also, जब इज़डाल वुमेन की ऑटोप्सी की रिपोर्ट आई, so the reason of her death was high concentration of carbon monoxide poisoning in her blood and also over consumption of sleeping pills. To be precise, उसकी बॉडी में, उसके स्टमक में अराउंड 70 to 80 अनएब्सॉर्ब्ड पिल्स थी, एंड ऑल्सो उसके बॉडी के नीचे कुछ ऐसे पेट्रोल के ट्रेसेस पाए गए जिससे ये क्लियर हो गया था दैट उसके ऊपर पेट्रोल पोर किया गया था बिफोर शी वॉज बीइंग सेट ऑन फायर, and this confirmed that her death was a painful one. One thing that I want to discuss is that कि at that time autopsy के टाइम पर one of the scientists, उन्होंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि ये जो विमेन है उसकी एज अराउंड 26 to 35 के बीच थी, 35 या 40, एंड शी हैड वेरी डिस्टिंक्टिव टीथ। उसके अराउंड 14 टीथ्स थे विच वर फिल्ड, और उसके ऊपर देयर वाज अ गोल्ड कवरिंग। अब उस टाइम पर इन 1970s नॉर्वे की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड नहीं थी कि उसके थ्रू वो उस डीएनए का या उस आर्टिस्ट्री वर्क का, डेंटिस्ट्री वर्क का पता लगा सके कि वो किस कंट्री में हुई थी, एंड वो टाइप का डेंटिस्ट्री वर्क वाज नॉट पॉसिबल इन नॉर्वे, इट वाज नॉट डेवलप्ड इन 1970s आई एम टॉकिंग अबाउट। ऑल्सो एक बहुत ही अच्छा काम किया नॉर्वे पुलिस ने, विच वॉज कि उन्होंने डेड बॉडीज के जो टिश्यूज होते हैं डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के एज अ गुड सोर्स ऑफ डीएनए प्रिजर्व कर लिए, इन होप्स दैट इन फ्यूचर व्हेन दे विल गेट अ बेटर टेक्नोलॉजी तो वो उसको यूज करके पता लगा सके हर आइडेंटिटी, और उससे उनको हेल्प हुई।
इन 2017 जब ये केस दोबारा से खुला फॉर इन्वेस्टिगेशन, और जब मतलब मंथ तक इस पूरी जॉ की एंड उसके टिश्यूज की अच्छे से जांच पड़ताल हुई, एंड पता लगा दैट शी बिलोंग टू यूरोप, दैट शी हैड अ यूरोपियन बैकग्राउंड. बट अगेन दैट डिडंट स्पेसिफाई हर आइडेंटिटी. उसका नाम क्या है, फैमिली क्या है, क्या करते नहीं करते, नोबडी एवर आस्क्ड. कोई कॉल नहीं आया, कोई ट्रेसेस नहीं आया, किसी ने पूछने की भी कोशिश नहीं की इफ शी इज अलाइव और नॉट, विच अगेन अराइज सम स्पेकुलेशंस की डिड शी हैव अ फैमिली. एंड इस जांच पड़ताल से जो भी 2017 में फॉरेंसिक जांच हुई थी, उससे एक चीज क्लियर हो गई दैट शी वाज नॉट समवन who has an Israeli background. Means she was not somebody who was sent from Israel as an agent, right? It's horrifying. 46 years. बहुत सारे आर्टिकल्स आते हैं इसके नाम पे जो मैंने रीड करे हैं, जहाँ से मैंने इन्फॉर्मेशन निकाली है, बट nobody has ever able to find out who she was, and this is how it is an unsolved murder mystery. Now I hope that you liked the information that I've given you, and I would make more episodes like this. I need your support, I need your decency, I need your honesty, and I need your humbleness. Do like, comment, tell me what story, what murder case you want me to cover in the comments. I'll try my best to do it for you guys. Till then, bye bye, take care, and burahe. I love you.